मॉर्निंग क्लास हिंदी की स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे काल के बारे में। बच्चों हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियो में काल को पढ़ लिया था, उसकी परिभाषा लिख ली थी, काल किसे कहते हैं और व्याकरण में काल का क्या महत्व है, काल के कितने भेद होते हैं, हम लोगों ने इसे पढ़ लिया था। बच्चों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों काल के भेद में जो उसका भेद है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इन सब के बारे में पढ़ा था और देखा था कि जो काल होता है वो क्या करता है, हमारी जो काम है, हमारी जो क्रिया है उसके समय को बताता है। ठीक है, तो क्रिया के होने या करने के समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को हम लोग काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से बच्चों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया बच्चों। भूतकाल के भी हम लोगों ने 6 भेद देखे थे। 6 भेद भूतकाल के कौन कौन से हैं, एक बार आइए उसको दोबारा पुनरावृत्ति करते हैं। भूतकाल के भेद कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों, भूतकाल के भेद हम लोगों ने भूतकाल के 6 भेद पढ़े थे बच्चों। कौन कौन से, पहला था हमारा सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल। दूसरा था हमारा, दूसरा था क्या हमारा, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तीसरा हमारा था बच्चों पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा था अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है हमारा, क्या था पांचवा बच्चों हमारा, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, और छठा क्या था हमारा बच्चों, हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, तो हम लोगों ने भूतकाल के 6 भेदों के बारे में पढ़ा था। आइए हम लोग एक एक सबका उदाहरण एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल में हम लोगों ने देखा था बच्चों, जो हमारा कार्य है वो बीते हुए समय में, हम जिसका क्रिया का बीते हुए समय में जो बोध कराता है वो हमारा किस में जाता है, सामान्य भूतकाल में। इसके क्या उदाहरण होंगे बच्चों, जैसे कि मैं कल दिल्ली गया था, ये पूर्ण हो चुका है, और ये जो कार्य हमारा बीते हुए समय में हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ण सामान्य भूतकाल में। ठीक है, आसन्न भूतकाल में जो हमारा कार्य है वो भूतकाल में प्रारंभ होता है लेकिन जैसे लगता है वो अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे क्या लिखेंगे, जैसे मुन्ना अभी स्कूल से आया है, ठीक है, रोहित अभी बाजार से आया है, आ चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है आने का कार्य, लेकिन हमारा वो क्या है, भूतकाल में, और वो तुरंत आया है। ठीक है, पिताजी अभी बाजार गए हैं, ये हमारा किस में होगा बच्चों, आसन्न भूतकाल में, इसके उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, पूरी तरीके से वो भूतकाल में वो चीज़ें चली जाती हैं, यानी वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी होती चीज़ें। जैसे इसमें हम लोग इतिहास का कोई घटना ले सकते हैं, जैसे सन 1857 की क्रांति हुई थी। सन 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। कल मेरा हिंदी का पेपर था, मतलब वो बीत चुका होता है भूतकाल में वो कार्य, और वो पूरी तरीके से पूर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जिसे हमें पता नहीं चलता हो कार्य के समाप्त होने का। जैसे दादाजी टीवी देख रहे थे, कब तक देखा उन्होंने, कितनी देर तक देखा, इसका हमें ज्ञात नहीं होता है, वो हमारा क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, रहा था, रही थी, इसमें होगा अपूर्ण भूतकाल में।
संदिग्ध में संदेह होता है, कार्य के पूरा होने या न होने का संदेह होता है। ठीक है, जैसे माता जी सो रही होंगी, ठीक, और ड्राइवर घर पर आया होगा, दूध वाला आया होगा, ये सारे हमारे किस में होंगे बच्चों, हमारे संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। ठीक है, हेतु हेतुमत भूतकाल में क्या होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल में बच्चों इसमें एक क्रिया हमारी दूसरी क्रिया पे निर्भर होती है। मतलब अगर तुम पढ़ते तो पास होते, तो पढ़ना और पास होना किस पर निर्भर है, पढ़ने पे। तो इसलिए हमारा किसका उदाहरण होगा, हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, आज हम लोग सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं। और अब हम लोग इसके बाद वर्तमान काल को पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, भविष्य काल के बारे में। ठीक है, तो वर्तमान काल को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के होने या करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आसमान में पक्षी उड़ते हैं या उड़ रहे हैं, दोनों सही है, दोनों वर्तमान काल में हैं। उड़ रहे हैं मतलब अभी उसमें उड़ना जारी रखा है ना, वो भविष्य में तो होगा नहीं, ना ही वो भूतकाल में होगा, बीता तो नहीं, अभी वो उड़ रहे हैं। और आसमान में पक्षी उड़ते हैं, दोनों सही होगा, दोनों हमारे वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के हम लोगों ने बच्चों 3 प्रकार पढ़े थे, 3 भेद हैं उसके। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के हम लोगों ने 3 भेद पढ़े थे बच्चों, कौन कौन से, वर्तमान काल के 3 भेद हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, उसके बाद अपूर्ण वर्तमान, उसके बाद संदिग्ध वर्तमान। ठीक है बच्चों, तो सामान्य वर्तमान में क्या है, जो हमारा वर्तमान में जो हमारा कार्य वो संपन्न हो रहा है। ठीक है, उसमें समय का हमें कोई मतलब नहीं है, समय में पूरा हुआ या नहीं हुआ, चीज़ें बस हमारी वर्तमान में चलती रहती हैं। जैसे बोल दिया जाए कि मीना पत्र लिखती है, तो इससे नहीं मतलब ये वो कितने देर उसने पत्र लिखा, वर्तमान में वो लिखती है, मीना पत्र लिखती है। ठीक है, इसके बाद बोल सकते हैं कि मोहन खेलता है, ठीक है, राधा सोती है। ये हमारे किससे बच्चों, सामान्य वर्तमान काल के हमारे उदाहरण हो जाएंगे। अपूर्ण वर्तमान काल के क्या उदाहरण है बच्चों, अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, इसका सबसे बड़ा पहचान है बच्चों, रहा है, रही है और रहे हैं। कार्य तो हमारा चल रहा है लेकिन ये नहीं पता कि वो कार्य कब तक चलेगा, उसके पूरा होने का कोई बोध नहीं होता है, तो हमारा किसमें जाएगा, वो हमारा जाएगा अपूर्ण, मतलब पूरा नहीं हुआ है वो। जैसे मीना सो रही है, कितनी देर सोएगी, यानी उसका सोना पूरा हुआ कि नहीं हुआ ना। मोहन खेल रहा है, तो ये हमारा किसमें जाएगा बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल में। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब होता है कि शाम को दुकान बंद होगी, संदेह है इसमें। संदिग्ध मतलब क्या होता है, संदेह। शाम को दुकान बंद होगी, गाड़ी आ गई होगी, ये सारी चीज़ें किसमें जाएंगी बच्चों, हमारे संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है ना। स्टेशन पे गाड़ी आ गई होगी, संदेह है, और ये वर्तमान काल का है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा जो अगला है भविष्य काल, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, भविष्य काल क्या होता है उसको पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया था अपनी पिछली वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल। कॉपी में लिखेंगे भविष्य काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में क्रिया के करने या
क्रिया के करने या होने का क्रिया के करने या होने का बोध हो, बोध मतलब पता चले या ज्ञान, ठीक है, बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण में भविष्य में जो हम लोग कार्य करने वाले हैं, आगे के भविष्य में हम लोग जो कार्य करने वाले हैं उसको लिखेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कल हम लोग दिल्ली घूमने जाएंगे, ठीक है, कल हम लोग दिल्ली घूमने जाएंगे, ठीक है बच्चों। और क्या लिख सकते हैं, और लिखेंगे जैसे राजू एक चित्र बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो काम हम लोग भविष्य में करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे करेगा या करेगी। ये हमारे भविष्य काल के उदाहरण है, भविष्य काल इसको बोलते हैं। भविष्य ऐसे ही बोलते हैं लेकिन लिखते हम लोग भविष्य काल ही है, ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं बच्चों, इसके होते हैं 2 भेद। लिखेंगे, देखिए भविष्य काल के, भविष्य काल के 2 भेद है। कौन कौन से 2 भेद हैं? पहला है सामान्य, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, ठीक है। दूसरा है संभाव्य, दूसरा क्या है, संभाव्य भविष्य, ठीक है बच्चों। पहला क्या है, सामान्य भविष्य, और दूसरा है संभाव्य भविष्य। आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि सामान्य भविष्य क्या होता है और संभाव्य भविष्य काल क्या होता है, ठीक है। सामान्य भविष्य काल में वही सारे उदाहरण होंगे जो हम लोग सामान्य रूप से भविष्य काल में करेंगे। जैसे हेडिंग डालिए, पहला सामान्य, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस, क्रिया के जिस रूप से, हमें क्या पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, आने वाले समय में, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो, कार्य होने का बोध हो, ठीक है बच्चों, उसे, उसे सामान्य, उसे सामान्य भविष्य काल, उसे सामान्य भविष्य
क्या लिखेंगे इसका उदाहरण बच्चों, जैसे उदाहरण वही होंगे जो हम लोगों ने भविष्य काल के उदाहरण को लिखा था। जैसे हम लिख सकते हैं राधा पत्र लिखेगी, ठीक है, राधा पत्र लिखेगी, ये हमारे किस में चले जाएंगे, सामान्य भविष्य काल में। मोहन कल स्कूल जाएगा, ठीक है बच्चों, जाएगा, खाएगा, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो किस में चल जाएंगी, भविष्य काल में चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे संभाव्य भविष्य काल के बारे में। हमारा दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, ठीक है बच्चों, क्रिया के जिस रूप से हमें क्या पता चले, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना, कार्य होने की संभावना हो, ठीक है, संभावना हो, उसे सामान्य, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, ठीक है बच्चों ना। क्रिया के जिस रूप से हमें भविष्य में कार्य करने की संभावना हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमसे कोई गलती आज होती है वर्तमान काल में, तो हम लोग सोचते हैं कि इसका फल हमें आगे भुगतना पड़ेगा ना, हम लोग अंदाजा लगाने लगते हैं, संभावना प्रकट करने लगते हैं। जैसे मौसम थोड़ी देर पहले बहुत अभी बिगड़ा हुआ है और हम लोग कहते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश हो, तो हम लोग क्या करें, संभावना लगा रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, इमेजिन कर रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं। तो ये सारे उदाहरण हमारे किस में चले जाएंगे बच्चों, संभाव्य भविष्य काल में, ठीक है। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, ठीक है। इसमें शायद शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तभी हमको पता चलेगा कि इसमें संभावना प्रकट की जा रही है। और क्या लिख सकते हैं, संभव है, ठीक है, संभव है कल बाजार बंद रहेगा, ठीक है, संभव है कल बाजार बंद रहेगा, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं शायद कल मेरे चाचा जी आएंगे, शायद कल मेरे चाचा जी आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे उदाहरण हमारे किसके हैं, संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने काल विषय को, काल टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा, काल के भेदों को पढ़ा, काल की परिभाषा पढ़ी। काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे भेद हैं वो हैं भूतकाल के, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और सभी कालों की परिभाषा याद करिए और कालों के भेद याद करिए और सबके उसके एक एक उदाहरण को याद करिए। इसके बाद बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में अब
दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।